जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सु दयाल दर बहु सकल कली मल दहना। नील सरोहरु श्याम तरुण अरुण बारिज नैना, करहु समम उर्धाम सादा क्षीर सागर सैना। किंदु इंदु समुदेहुमा रमना करुणा ऐन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मैना। बंदहु गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमियम मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवारे। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद परसूति। जन मन मंजू मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। यहाँ अभी जो है ठाकुर जी की कृपा से जो भी हमारा माता बहन भैया चाचा है अग्रज जी है, हाँ माने गुरुदेव है, सबको बार बार प्रणाम है। आज आप लोग ध्यान से जो कथा कबीर दास के कथा जो हो रहा है, तो 3वां भाग हो गया है, ये 4था भाग है, ये 4था है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। माने कबीर जी जो है, कबीर जी महाराज ओ क्या किया ठाकुर जी की कृपा से रामानंद स्वामी के पास तो शिष्य बन गया। अति गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जात पात सब न डारिये। कबीर दास जी महाराज भक्ति क्या जो क्या है, परमात्मा के प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है, जो सबके मार्ग बताए, लेकिन कटु वचन भी बहुत बोले हैं। कबीर दास के उल्टा वाणी अगना सुखल घर में पानी। कबीर दास जी जो बोले हैं वो उल्टा करके बोले हैं, समझने के वाली बात है कि समझे हम कैसे, उसको हम जाने कैसे। तो इसलिए यहाँ कबीर दास जी बड़ा अच्छा से कहते हैं कि हम कुताराम के, हम कुताराम के मोतिया हमारा नाम। बड़ा बढ़िया है कि हम कुताराम के मोतिया हमारा नाम, कि हम तो परमात्मा के कुत्ता है। कबीर जी रोज प्रभु के पुकारता है, आप न मिले हे परमात्मा, हे मेरे सरकार, हे मेरे ठाकुर जी कब मिलिएगा। अति गंभीरम भक्ति रस में डूब के मानने, भीतर से प्रभु के मिलने की जिज्ञासा। यहाँ जिज्ञासा उनका गुरु महाराज तो रामानंद स्वामी है, जो स्वयं राम जी के अवतार है। तो क्या है उनका जिज्ञासा था बहुत ऊपर मिलने के लिए, कि हे परमात्मा कब माने आप मिलिएगा। लेकिन परमात्मा तो मिलने से पहले, हाँ, सबसे बड़ा है कि कोई परमात्मा के मिलाने वाला मिल जाए। परमात्मा से पहले कोई परमात्मा को मिलाने वाला मिल जाए। खाना पीना सोना जगना सारा कुछ भूल गया, पुकारने लगा। यहाँ दिए हैं, इतना आंसू बहाने लगा, इतना रोने लगा कबीर दास जी, जिसका सीमा नहीं है। कहता है मम गुण गावत अपुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। कि परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा कब, कोई पहले परमात्मा से मिलाने वाला होना चाहिए। कोई परमात्मा से पहले मिलने वाला मिलावे मेरा, तो वही ना पहले वो मिलेगा, तब ना पहले गुरु मिलेगा, तब ना परमात्मा। मार्ग तो वही ना बताएगा, हमारा जाना है तो मार्ग तो वही बताएगा। इसी प्रकार से कोई अगर हो जो परमात्मा को मिलाने वाला मिले, पुकार रहे हैं। श्रुतिजन भी कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनेरा। एमा कबीर दास जी भी काम रहे हैं। अच्छा, श्रुति सन के नाम
लिए हैं। सूती चंद एक बार क्या हुआ, सूती चंद रहते थे अगस्त जी के आश्रम में, वो हमें पूजा पाठ गुरु जी के आश्रम में ब्रह्मचर्य, हाँ, भजन करना, वो डरातुर हो गए थे, घर को त्यागी हो गए थे, वहां रहने लगे। तो रहते रहते तो कुछ बहुत दिन रहे, वेद अध्ययन क्या कर लिया, भजन पूजा पाठ नियम व्रत साधना सारा चीज जान लिया। तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से एक बार कहूँ बाहर जाना था अगस्त जी के बाहर, तो अगस्त जी के जब बाहर जाना था तो क्या किया, अपना हमारे शालिग्राम भगवान, जो शालिग्राम भगवान संत को रहते हैं, शालिग्राम भगवान समेटने लगा और कहा कि हम जा रहे हैं। तब सूती छन ने कहा कि गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, तो शालिग्राम भगवान आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो नहीं, हमको सेवा कर, यहाँ सेवा कौन करेगा? अरे यहाँ शालिग्राम छोड़ करके हम जा रहे हैं, तो 10 दिन में 5 दिन में आएंगे, तो फिर यहाँ कौन सेवा करेगा? इसलिए लेके जाते हैं। तो शालिग्राम सही वाली बात है, जहाँ जहाँ संत के देखिएगा, जहाँ जहाँ जाएगा वो अपना शालिग्राम भगवान को ले के जाएगा। ये हम गृहस्थ के देखे अयोध्या में, वो गृहस्थ था, संत था, तो सखुआ बा के, तो वो क्या है, माने वो शालिग्राम भगवान के रखे हैं, माने रखा और रख करके अब माने पूजा कर लेते थे। फिर वो डिब्बा में, वो डिब्बा उसका था खैनी वाला डिब्बा, माने खैनी तो उसमें न था, लेकिन वह चाह माने अथी वाला डिब्बा, हाँ, अरे पान पति, हाँ पान पति वाला, हाँ सही वाली बात है, पान पति वाला, हाँ जो पान लगा के वो पान पति वाला। तो वही में क्या है, कपड़ा में गुड़िया कर वही में रखता था, ऊपर से ढक्कन के बंद करता है। तो हम उनको देखे, पूजा कर लिया, भोग लगा लिया मिश्री के, और भोग लगा करके फिर वो लाल कपड़ा में लपेट करके और वो डिब्बा में रख लिया और उसका ढकना बंद कर दिया। तो हम उसको पूछे कि आप तो माने संत गृहस्थ नहीं, हम गृहस्थ हैं, हम माने इसी में सही राम भगवान के हम रखते हैं, घिस में आदमी नहीं रखता है, हाँ मूर्ति के रखता है, 12 उड़ी से नीचे के। तो कहा कि हम घिरसे में माने पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। हम गरीब, तो हम कहे इसमें क्या डिब्बा में क्या रखे हो, डिब्बा में रखे हो तो क्या उसका दम फूलेगा कि नहीं फूलेगा? शालिग्राम भगवान के डिब्बा में रखेगा दम नहीं फूलेगा। हाँ, तब कहा कि हम माने हाँ दम बाद में देखा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। ऐसा बाद में जैसा सखुआ बा के था, कहा था अयोध्या में हम रहे, तो उनका हम ये बात कहे। तो इसी प्रकार कहा कि नहीं गुरुदेव हम अपने सेवा करेंगे, तो कहा तू अच्छा से सेवा करेगा, आस्था से स्नान कराना है, सुबह जगना है, स्नान कराना है, तलक चिंदन लगाना है, आरती उतारना है, भोग लगा, ये सब होगा गुरु जी, हम सारा काम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। गुरु जी प्रणाम करते गोर पैर पर गिरे। तो अगस्त जी ने कहा कि ठीक है, जब मैंने कहता है तो अच्छा अच्छा से सेवा करना। कहा जी गुरुदेव। अगस्त जी कह करके चले गए। ये बेचारा ठाकुर जी के प्रति सुबह उठे, हाँ, आज सुबह उठे, उनका स्नान करा दे, स्नान करा करके आरती कर करके माने भोग लगा दे, मस्त रहे, राम राम वहां पर शालिग्राम ठावन, हाँ सिंहासन ठावन बैठ के प्रतिदिन राम नाम जप रहे। वर्षा हुआ एक बार, तो वर्षा हुआ तो क्या है, जामुन कौन महीना में रहता है वर्षा? तो भाई बात आषाढ़ में ना, आषाढ़ में, जेठ आषाढ़ में, तब वर्षा में होता है। तो खूब वर्षा हुआ, तो वर्षा होने पर माने देखिएगा जामुन काला काला हो जाता है, और माने साफ हो जाता है, और काला काला हो जाता है। तो सूती छन ने देखा कि जामुन है, हाँ, अब पानी भर ठेवना से ऊपर था, माने भर ठेवना से पानी ऊपर था, माने बाढ़ आया था। हाँ, तो सूती छन ने देखा कि ये तो माने जामुन है, ये फल है, ठाकुर जी के माने भोग लाग जाता तो बड़ी ठीक होता। ठाकुर जी के भोग लगता, बड़का बड़का जामुन, उसका कौन जामुन कहता है, गुलरी जामुन, जो गुलरिया जामुन होता है, हाँ गुलजामुन, गुलजामुन, तो बड़ा बड़ा गुलजामुन होता है। तो कहा कि ऐसे करेंगे तो माने अब लाठी पैना खोजे, ढेला खोजे, ढेला पत्थर सब, तो कहाँ, तो इतना पानी था कहाँ मिले। हाँ, तो कहा कि ऐसे कितने हैं, शालिग्राम भगवान तो पथले के है, वही ले लेते हैं, अब उसी से मारेंगे तो माने जामुन टूट जाएगा, और फिर माने आसन पर रख देंगे और उसे फिर भोग लगा लेंगे, क्या लगा है। तो सिंहासने पर से शालिग्राम उठा लिया, सूती छन के देखिए, और उठा करके मारा। तो जब ये मारा तो जामुन तो बहुत गिरा, लेकिन सरकार गिर गए पानी में, तब भर ठेवना पानी में तो पथल के था, अब बस हेरा गया। माने सूती छन खोलते मैंने सुबह से लेकर के शाम तक ले खोजा, लेकिन कोई ढूंढा, उसे कोई पता आता न चला, भर ठेवना पानी था, कहाँ चला गया कहाँ न। हाँ, शायद गंगा जी में चल गया होगा शालिग्राम भगवान। अच्छा आप देखिए इससे क्या सीख मिला, शालिग्राम भगवान के मारा तो फल तो आ गया, लेकिन शालिग्राम भगवान चला गया। इसी प्रकार से भक्त जब जाते हैं परमात्मा के पास, तो वो जे चीज मांगता है, बाल बच्चा सब चीज तो पूरा माने हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो मर जाता है, बाल बच्चा तो नस्मान चीज धन संपत्ति चलता रहता है,
बेटा भी मांगेगा तो मरिए जाएगा, आई ने बयान तो उसको मरना ही है, नसबान है। अगर धन मांगेगा तो कब चलिए जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, परमात्मा से फल मांगा कि आप मेरा फल दीजिए, तो फल तो दे दिया लेकिन सरकार सरकार गायब हो गया। तो इसीलिए ये भक्त के ये होना चाहिए कि माने फल की आशा न करे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। हे परमात्मा आप मेरे जरूरी है, आप हमारा चाहिए। उसी प्रकार से तो माने आप क्या करें, आप गुरु जी के डर है, अब फिर गुरु जी आएगा तब सारी ग्राम खोजेगा, ये बेचारा डरने लगा कि गुरु जी अगर आएगा, हाँ तो सारी ग्राम चले गए, अब गुरु जी अगर आएंगे तो बड़ी मुश्किल है, तो हमको बड़ा पिटाई लगेगा, तो कौन उपाय करे। वो जाबने के करा तो शालिग्राम भगवान था, जाबने के 12 जामुन उसमें से 20 लिया जा था। हाँ, अब उसी के तिलक चंदन का क्या सिंहासन पर रख दिया और रख करके अब उसी की आरती उतारा, उसी के भोग लगा। तब तक में गुरु जी आ गया 4-5 दिन के बाद। हाँ, देखा गुरु जी को प्रणाम किया, कहा कि बेटा सारी, हाँ हाँ गुरु जी कोई भाई, हम तो बहुत अच्छा से स्नान कराते थे, पूजा पाठ जैसे आप करते थे वैसे हम स्नान कराते थे, उनका पूजा करते थे, भोग लगाते थे। तो कहा कि बेटा अब हम, हाँ चलो गुरु जी आप स्नान न कराइए, हाँ हम अपने खुद स्नान करेंगे, अब कराएंगे, आप सिर्फ भजन कीजिए, बस सारा चीज काम हम अपने करेंगे। कहा कि रे पागल, हम शालिग्राम भगवान है तो हम अब माने स्नान कराएंगे भी। अब ये तो डर रहा था कि गुरु जी ने कहूँ जाए का तो जाओ ना। हाँ, आज साज माने अगर जी आए, मैंने रात में तो सुला दिया, सुबह में उठा तो फिर अब उसका कटोरा, चांदी के कटोरा था, सब कुछ चांदी के कटोरा होता, स्नान कराने लगे तो रखा, और रखने के बाद में जल रखा, और जब ये ना धुआ, जो तिलक था ऐसे धुआ ना, तो छिलकौआ छिलाने लगा, तो मुझे जाबुन था, जब छिलकौआ छिलाने लगा, हाँ साली आप तो गौर जी कहा कि मरी सरकार चिल्ला रहे हैं, क्या बात है। आप तो तब देखा जब सब चीज होता तो वो है जाबुन, मैं दिया देखा था जाबुन, तब कहा कि सुती छान इधर होता, कहा तो थरथराई थी कि क्या गुरुदेव, कहा कि रे ये शालिग्राम भगवान है कि ये जाबुन है। हाँ, तो कहा कि मारे ये सही बताओ कि शालिग्राम भगवान कहाँ है, मेरा साली भगवान भगवान तो खो दिया है, ये बताओ मैंने कहा है, तो सही से बताओ। आप सोची सन क्या करे डर से, उसका तो बोली ना निकले। अंत में क्या क्या कहा कि गुरु जी पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, हम तो चंदन पानी से स्नान रोज कराते थे, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, और ठाकुर जी गल गया तो हम का जाने। हाँ, उसको हमको क्या दोष है, जब वो तो गल गया तब तब माने अगर जिसे तुरंत उनका डंडा था, बेत था, उठाया भागा, अब डर से माने भागा, मारे सुती चन के को पीटे ना, अब पछा से लगे इतने रहेगा, खबरदार तू मेरा परमात्मा के खुआ है, तू मेरे ठाकुर जी के खोआ है, आज भाग जाओ। आज जब तू हमको जब तू मुंह दिखाना तब परमात्मा के लिए के आना, हाँ परमात्मा के मुंह दिखाना, नहीं तो चले जाओ, मेरे सामने में कभी नहीं आना। तो वही सुतीक्षण लगा तपस्या करने के लिए, गह जी के पास नहीं गए ठाकुर जी, पहले कहाँ गए, सुतीक्षण के पास। और वही सुतीक्षण माने कहे कि नाथ नाथ कोसरा धीश कुमारा, आय हो मिलने जगत आधारा। जब ही आए मिलने के लिए तब अब गर्म क्या की रे, मैंने फिर तू आ गया, एक तो शालिग्राम भगवान को खो दिया, फिर तू आ गया, क्या सरकार माने गुरुदेव कि माने हम माने वैसा ही नहीं आए, आप कहे परमात्मा के लेकर के आने के, इसीलिए हम सरकार के, आप तो परमात्मा के कहे हैं, हम जानकी या लक्ष्मण सरकार सहित लेकर के आए हैं। तब हृदय से लगा कि नहीं शिष्य होना चाहिए। देखिए कैसा शिष्य है ये, माने गुरु जी ऐसे ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं, और कैसा सुतीक्षण है जो चेला होकर के अपना गुरु जी के ठाकुर जी के दर्शन करा दिए। इसी प्रकार से यहाँ कबीरदास रो रहे हैं, कान रहे हैं, माने संसार। अच्छा, बड़ी अच्छा वाली बात है, असल में अच्छा मकान जो है यहाँ दिए है, मकान जो है, घर है, घरारी है, आदमी के भाग्यवान किसका कहता है, यहाँ दिए भाग्यवान, भाग्यवान किसका कहता है, तो भगवान भाग्यवान माने भाग्यवान तो उसका कहता है, भगवान नहीं, भाग्यवान, भाग्यवान तो उसका कहता है जिसका पास जत्था है, जमीन है, गाड़ी है, घोड़ा है, बाल है, बच्चा, ये सब माने उसका कर कुटुंब उसका भाग्यवान। लेकिन यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबसे बड़ा भगवान वही है जो परमात्मा को माने भजन करते हैं, नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं।
मंत्र जासुनित जप ही तुम्हारा, अपूजहि सहित परिवार तुम्हारा, परिवारा। मंत्र मंत्र राजुनित जप ही तुम्हारा, अपूजहि तुम ही सहित परिवारा। कि भाग्यवान किसका है कि रात दिन आपको माला जपते हैं। का हनुमंत विप्त प्रभु सोई, जब तब सुमिरत भजन न होई। राम नाम गिने, हनुमान जी ने कहा है रावण राम नाम बिना गिरह न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। इसीलिए कि मैंने भाग्यवान उसी का कहता है, धन उसी का कहता है, घर उसी का कहता है, खुशहाली जो राम नाम है, बरमाल भजन करता है, पूजा करता है। इसीलिए कि ये नहीं कि बंगला हो जाए तो हम भाग्यवान है, गाड़ी हो जाए तो पद हो जाए तो हम भाग्यवान है। सबसे भाग्यवान वही है, चाहे उसका रात में भोजन न जुटे, दिन में भोजन न जुटे, लेकिन बरमहल परमात्मा के भजन करते हैं। सुदामा के देखिए माने मस्त, रावण को है वो सोना के लंका में नींद नहीं था, लेकिन सुदामा के वही मरैया में नींद था। क्यों? उसी का नाम है भाग्यवान। तो एक माने क्या हुआ, कबीर दास छत पर, छत रात में छत पर वहां पर रो रहे थे, आप पुकार रहे थे। तब भई न भवानी भले तिलक लगाए करो, करो गुरु रामानंद करिमला धारियो। क्या है? आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में कहते हैं हो भाई न भवानी भले तिलक लगाए करो, कबीर अब जागो, जागने का समय है। जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब सोबत है क्या, माने जागत खोबत, सोबत है क्या खोबत है, कि मुसाफिर अब जागो। हाँ माने भोर हो गया। इसीलिए महाराज जी कहता है कि रात गवायो सोई के, दिन गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, तो कौड़ी बदला न जाए। आकाशवाणी पुकारा माने बोला। अब देखिए आकाशवाणी बोला, एक तो ये होता है कि गुरु ही परमात्मा के रास्ता बताते हैं। गुरु जी है वो परमात्मा के रास्ता बताते हैं कि इस रास्ता से जाओ तो परमात्मा मिलेगा। लेकिन यहाँ कबीर दास के परमात्मा ही गुरु के रास्ता आकाशवाणी है, वो बुलाते हैं कि तू जाओ तिलक लगा लो, कबीर उठो, सुबह हो गया। माने जाओ, क्या है कि तिलक लगाओ, तिलक लगाओ, स्नान करो, धोती पहनो, तिलक लगाओ, और तिलक लगा के कंठी माला लो। आ किनका पहले कंठी देखो, पहले कंठी लो, तिलक लगाओ, हाँ, और लगा करके धोती पहन करके आ कहा जाओ, रामानंद स्वामी के पास। अब तो यहाँ ये देखिए माने यहाँ आकाशवाणी क्या कहा कि जाओ रामानंद स्वामी के पास। देखे नहीं मुख मेरो मान के मले छमो को, हे भगवान, हे परमात्मा, हाँ आप तो कहते हैं कि तिलक लगा लो, कंठी धारण कर लो, और कहा जाओ रामानंद स्वामी के पास, लेकिन वो तो मलेच्छ के मुंह देखना नहीं चाहते हैं। हम तो मुसलमान न है, मलेच्छ न है, तो वो मुंह तो देखना नहीं चाहते हैं। देखे नहीं मुख मेरो मान के मलेच्छ मोह को, रजनी के शेष में अवेश सो चली आए का, आका आको रजनी के शेष अवेश सो चलत या को। यहाँ रजनी के शेष, बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम, बोलो श्री रामचंद्र की। तो यहाँ कबीर दास क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से पुकारने लगा। आकाशवाणी कहा, आकाशवाणी ने कहा ऐसे करो, वहां पर जाओ, तो सरकार वो तो मेरा मुंह नहीं देखते हैं, रामानंद स्वामी हैं वो तो मलेच्छ के मुंह नहीं देखते हैं, तो हे माने हे प्रभु हमको कैसे रखेगा। हाँ मलेच्छ के मुंह नहीं देखना चाहते हैं तो हमको कैसे उसी से शिकार करेगा। क्या उसी का शिष्य बनो, आप कहते हैं उसे हम शिष्य बनेंगे तो वो शिकार करेगा। कहा कि तो हम बता देते हैं, तो कंठी माला माने रख लो, तिलक लगा लो, कंठी जब माने बांध लो, आ जा करके गंगा जी के घाट में वैसे नहीं हो जाएगा।
गंगा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर जाके सो जाओ। सो जाओ। तब उधर से कोई क्या दिया है कि रजनी के शेष में आवेश सो चलत आको, कि रजनी माने बालू में तेजी से। अच्छा, रामानंद स्वामी जी स्नान करने जाते थे तो उनका कोई नहीं देते थे, कुटी में से नहीं निकलते थे, घरे में के घरे में। हाँ, जब माने कोई न है तब निकलते थे 3 बजे, 3 बजे या 2 बजे, 2 बजे निकलते थे, गंगा में स्नान करके फिर अंदर है। शिष्य सब रहते थे और वो बरमहल जैसे हम थे, उसी प्रकार से रामानंद स्वामी अंदर है। और कोई जिसका बात करना है तो पर्दा लगा करके अलग से बात हो गया, इसके बाद में चले जाइए। हाँ, तो इसलिए सरकार कि माने आप तो कहते हैं जाने के लिए हम मलेच्छ है, मुसलमान को देखना नहीं चाहते, हिंदू देवे नहीं करता, हिंदू तो देख के दिखाता नहीं है, हम तो मुसलमान है, जोड़ा है, तो ये सरकार हमारा कैसे मुंह देखेगा? वो नहीं देखेगा। तो कहा वहां पर जा करके, वहां पर कहा जाएगा तो जा करके भोर में, भोर बजे 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे जा करके अब वहां सो जाना, इधर से आएगा अब तुरंत दीक्षा मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिए हैं, कबीर दास ने सोचा कि अगर यदि माने हम सोते हैं अभी कि ठीक है 1 बजे जाएंगे, तो अगर सोते हैं कहीं नींद पड़ गया तब, तो नींद अगर पड़ जाए तो गुरु हमसे दूर हो जाएगा, गुरु छूट जाएगा, तो फिर बाद में मिले अगर न मिले। दूसरा में एक और वाली बात है, आप वहां पर चल जाएंगे तो गुरु के इंतजार में, ये भी एक भक्ति है। तो कबीर दास जाके सारा सिंहार करके और उस पर लेट गया। कैसे लेट गया? बंद हो गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। जा करके उल्टे जा करके लेट गया। रामानंद स्वामी जो है सवेरे फिर कितना 12 बजे, उस दिन 12 बजे उठ गया रामानंद स्वामी। ये तो सवेरे ये 10 बजे पहुंच गए, कबीर दास वहां 10 बजे चल मैंने पहुंच गए सवेरे, 10 से 9 बजे कि कहूँ हो सके लेट ना हो जाए। यहाँ 12 बजे, 12:30 बजे रामानंद स्वामी उस दिन उठ करके, हाँ कोई पर्व था तो आया। तो जैसे आया तो यहाँ दिया पाया 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 मैंने, जब वहां पर गया तो उनका जो पैर है उसी पर पड़ गया। किनका पर? कबीर दास पर। तो चिल्लाने लगा। जैसे कबीर दास ने चिल्लाने लगा, चाहे चाहे करने लगा, तब कहा कि बच्चा कौन है? राम राम कहो, राम राम कहो। ऐसा होता है ना कि ओह इस कहते आदमी कहता है इस होता है राम हो, ऐसे मन होता है, लेकिन कहते कहता इस, तो ये भाषा ठीक नहीं, जो चीज हो जाए राम राम। तो इसीलिए कहा कि बच्चा राम राम करो, राम राम करो। ऐसे कहा, जैसे कहा कि बच्चा राम राम करो, तो कबीर दास जी ने वहां से दौड़ने लगा, रुका नहीं, भागा तेजी से। अब भागते क्या कहा? पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया। ओ पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया। ओ हरि के नाम जपाया गुरु जी, हरि के नाम जपाया, हरि के नाम जपाया गुरु जी, हरि के नाम जपाया। हो पाया 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 गुरु जी मैंने पूरन सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया। आप जब ऐसे कह करके जब भागने लगे, हाँ आप तो चिहा गए कि कौन लड़का था। आप जैसे पैर पर वो चिहा करके पाया पाया कहते भागा, हाँ तो कहा कि कौन है, ये कौन बचा था यहाँ पर। स्नान किया, स्नान करके स्वामी जी रामानंद स्वामी के अपने आश्रम में चल गए। अब ये क्या किया, अब वहां से तब नचने लगा, भाग माने आया, हाँ अब घर में भी अब नाचने लगा, पाया पाया पाया, माता जी गदर लग गया। अच्छा एक बार सुनिए, आप देखिएगा कि एक ही बाई ने बोला कि बच्चा राम राम कहो। आदमी इतना दिन से कथा सुनते हैं, इतना दिन से भजन करते हैं,
और उसका परमात्मा दर्शन नहीं बने होते। हम लोग इतना माला जपते हैं, परमात्मा दर्शन नहीं हुआ है। एक के वाणी में नाचने लगा, इसका क्या कारण है? लकड़ी दो गो है कैलाश बाबा, लकड़ी दो गो है। दो गो लकड़ी कौन है? एक लकड़ी तो वो है, कौन? जो माने सूखा है, खूब सूखा, चैत बैसाख के महीना है। चैत बैसाख में तो धूप रहता है, चैत बैसाख के महीना है, और लकड़ी सूखा है, और वही पर पूरा घी से माने पोता मरा हुआ है, वही पर कपूर लगा हुआ है। आई अगर सलाही मर देवे तो क्या हो जाए? राख, तुरंत आग जल के भस्म हो जाएगा। अब बरसात के महीना हो, बारिश टप टप हो, अब उसमें क्या है, बारिश टप टप चू रहा हो, अब बरसात के महीना हो और लकड़ी कांच हो, तो सलाही मारते रहिए, पूरा सलाही बंडल के बंडल सलाही समाप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु के समझाने में ज्ञान गाठ बोरियाए, आ कोयला न हो जिला, जिसमें 100 मन सा दिन खाए। और गोस्वामी जी कहते हैं, ये तो कविता जी कहते हैं, और गोस्वामी कहे बहुरी बहुरी सुसंगो पायु सुसंग बहुरी गलखन बहुरी बंदिखल गण सती भाए, अजय बिनु काज दहिने बाए। हाँ, यहाँ क्या दिए है कि माने जो आदमी के, बहुतों आदमी के इतना दिन से कथा सुनता है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? माने ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। जो संसार के माया लेकर के बैठा है, उसका कितनों कथा हो जाए, उम्र तक ले बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक 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 बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो प्रतिदिन गुरु जी के सत्संग में जाते थे, प्रतिदिन सत्संग में जाते थे। तो एक बार क्या, उनका बेटा ने कहा कि पिताजी आप माने कहाँ जा रहे हैं? तो सत्संग में। तो हम भी चलेंगे। तो चलेंगे, तो मैंने नहीं जाने दिया, एक झपड़ मारा और नहीं उस दिन आया। तो दोबारा दिन वो गया, तो गुरु जी ने पूछा कि कल कल काहे नहीं आए हैं, कल तो तुमको आना चाहिए। तो कहा कि माने गुरु जी क्या कहे, मेरा लड़का बड़ा बदमाश है, जो कल सत्संग में आ रहा था, माने कल सत्संग में आ रहा था, तो इसलिए उसको पिटाई किए, तो कल हमारा सत्संग छूट गया, नहीं हुआ। तो आ जाता था, क्या होता? तो बाबा जैसे गुरु जी आप कहूँ बाबा जी है, तो हमारा बेटा कहूँ बन जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप तो गुरु जी है, आप तो बाबा जी है, अब बेटा मेरा सत्संग सुन लेगा तो कहूँ बाबा जी बन जाए। इसी से भी अपना बेटा के आने नहीं दिया। तो कहा कि एक बात करो, तू कितना दिन से सुन, तो हम तो 20-25-30 बरस से सुन रहे हैं, तो तू बाबा जी बना, हम तो नहीं बना, तो तब तुम्हारा बेटा कैसे बन जाएगा? पगला आने देना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि माने अथी एक लकड़ी, दो गो लकड़ी है, एक लकड़ी जो है वो सूखा है, बस आग लगाइए, कपूर है तो राख हो जाएगा। एक लकड़ी है कितनों चलाई। उसी प्रकार से संसार के सबके ममता, सरकार ने कहा है सबके ममता त्याग बटोरी। तो क्या हुआ? आ, आ, चरण पर ही जब पीठ पर, मुंह से निकसी सीख, चरण पर ही जब पीठ पर, मुंह से निकली सीख। आ बच्चा राम राम कहूँ, गुरु कहावे निकसी सीख। कि बच्चा राम राम कहो। वहां से कबीर दास जी ने भागा सरोवर से, आ जा करके राम राम कहने लगा। अब यहाँ पर मिला मिला, यहाँ तो कह रहा था, यहाँ पर भागते मिला 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 सतगुरु, वह पूर्ण सतगुरु मिला। उनका माई ने कहा कि क्या मिला, तुझे इतना बोलते हैं, तुम्हारा मिला क्या? माता कहने लगा। तो यहाँ माता जब कह रहे हैं तो कहा कि राम नाम सुंदर तारी, राम नाम सुंदर के तारी, आसन सौबियन उरावन हारी। हे माता जी कि हमारा माने सतगुरु देव जी है वो मिल गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कबीरदास जी जब यहाँ से भागे तो उनका माथा में तिलक था, आ धोती, आ गला में तुलसी, आ सतगुरु सतगुरु कह रहा था, मिला मैंने सतगुरु। तो अच्छा आप देखिए रामजी मानस में किए तिलक गुण गण बस करना हूँ। आज आदमी तिलक कौन करता है? अच्छा देखिए कैलाश बाबा एक बात बता ध्यान दीजिए की बात पर, कि कोई आदमी की अगर कहिए कि माला जपने के लिए, और अगर माला वो जपे तो गांव में उसका चलने नहीं देगा। माला लेकर गांव में चले तो उसको चलने नहीं देगा। जो सर में तिलक लगावे
अभी जतन जी आए हुए हैं, जतन जी तिलक लगा कर बिहान गांव में चले, तब उनका देखिए कि 10 आदमी टाल लग जाएगा। हाँ, ये कहिया से, ये कहिया से। और वही जतन जी चोरी करे, डकैती करे, गलती काम करे, तो वैसे आदमी कुछ नहीं कहेगा। दोसर में क्या क्लास बाबा, अगर आदमी माला लेकर के देखिएगा वृंदावन काशी प्रयाग में बरमहल माला लेके चलता है, अभी कोई भी माला लेके गाँव में उसका चलने देगा? मतलब क्या है कि चोरी करो, डकैती करो, बदमाशी करो, खूना खराबी करो, मारा पीट कर लो, हाँ, दूसरा के संपत्ति चुरा लो, बेविचार कर लो, वही से कोई भारी बात नहीं वो कर, लेकिन माला न जपे, माथा पर माने तिलक नहीं होना चाहिए। कबीर दास जी के माथा पर तिलक है। राम नाम कह रहे थे। एक बार क्या हुआ, रसखान जी, रसखान जी अपना गला में 200 कंठी पहनते थे। 200 माला के ना, 200 एक है ना, दो है तो इसे 200, तो 200 होगा तो कितना होगा थोड़ा विचार कीजिए, बड़ा बड़ा के एक है तो इतना लग रहा है 200, तो माने 200 माने 200 कंठी पहनते थे। तो संत के पास जाते, सब संत के प्रणाम किया, तो किसी संत ने उनको पूछा कि क्या बात है, दक्षिणा के लिए पहने हो, इन लोग के दिखाने के लिए हम बड़ा भक्त है, ये 200 कंठी है। तो सब संत के प्रणाम करते थे, सरकार आप लोग के तो उच्च कुल में जन्म है, आप लोग ब्राह्मण है, हाँ, आप संत है, आपको पूर्वज भी उत्तम, हाँ, आप भी उत्तम, आपको कर्म भी उत्तम, जाति भी उत्तम, हम तो जोला और मुसलमान है, जोला है, हाँ, तो क्या है कि आप लोग के तो छोटका एक कंठी बांध लीजिएगा तो उतर जाइएगा, लेकिन हम लोग संतों से सुना है क्या, माने तुलसी काठ काठ होता है तो नाव बनता है काट के, तो उस पर माने आदमी चढ़ करके काठ पर नाव गए और उस पार हो जाता है। तो हम तो इतना कंठी इसलिए पने है कि हम इतना पापी कुकर्मी है कि इतना भी कंठी हमारा पार करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम इतना पहने हैं। हाँ, हमारा तो तुलसी के सहारा है, इसलिए हम चाहते हैं, और घर गड़ा रहेगा तो तंगा हल्का रहेगा, जब जल में न डूबेगा तो हम वही के सहारा से पार हो जाए। तो इसीलिए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं। अच्छा, दूसर में क्या है, गला में तुलसी, तो कैलाश बाबा गला में जो तुलसी हर आदमी के चाहिए। तो आप एगो विचार कीजिए कि जिस ठाकुर जी को भोग लगाते हैं सब कोई, तो बिना तुलसी के कहीं भोग लगते हैं? आप भोजों में है, अच्छा तुलसी पर दल छोड़िए हो, और बीजो खाइए उधर, और तुलसी दल इधर छोड़ दीजिए, ये वाली बात ना है। तो आप कैलाश बाबा हम आपसे पूछते हैं, थोड़ा विचार कीजिए कि माने एक भोग लगाना है तो दाल प्रसाद में जब तक माने तुलसी दल नहीं छोड़िएगा तब तक ठाकुर जी नहीं पाएगा। आज जो इस शरीर है इसने बिना तुलसी पहने सरकार कैसे ग्रहण करेगा? इसीलिए कि आदमी का गला में तुलसी चाहिए। मिली कंठ, मिली कंठ सुमन के माला, अपेठवा पुनि बल दे विशाला। अच्छा एक बात देखिए, माने बाली जी के आज सुग्रीव के कहा भेजा, बाली के पास जाओ तुरंत माने लड़ो, तो कहा सरकार आप कहा कि हम कहा भाई है, जाओ लड़ो, जो हम है ना तुम्हारे हम मारेंगे। तो सुग्रीव जी गया, तो सुग्रीव जी जब गया तो सुग्रीव को जब ये ललकारा तो सुग्रीव जी के से पिटाई बाली किया, से पिटाई किया कि वो तो यहाँ कहते हैं इतना तेजी में मुट्ठी का मुँह मारे से भारी, हरी लिनी सर्वस अरुणारी, हाँ, महाबाली को धारा मुट्ठी का प्रहार वज्र सम लगा, मुट्ठी का प्रहार वज्र सम लगा। माने जब ये एक मुका मारा, कहता देखते हैं वही सुग्रीव है कि बदल गया है, एक मुका मारा तो मुट्ठी का प्रहार वज्र सम, माने वहां से भागा। तब तो यहाँ दिए है विकल होई, माने मुटिका के मारे, वहां से जब ये भागा तब माने बारी समझ गया कि वही भगौरा है, फिर भाग गया है। जाओ जाओ जाओ, तू भाग गया, जो रंग से भाग जाए उसको हम काहे मारे। सुग्रीव आ गया, सुग्रीव आप कहे क्या करे, आप तो लोग कहूरने के लिए जाती, इतना मारा था वो तो कहूरने लगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक जगह भाई में, दोनों भाई में बड़का में छोटका में झगड़ा हुआ, तो हम भी थे, ये गाँव की बड़ी बात है, राजमिस्त्री की बड़ी बात है। तब मारे जमीने खातिर कि नहीं न्यू यहाँ से खानाएगा तो यहाँ से खानाएगा, तो दोनों भाई में हो गया छोटा छोटा। तो क्या हुआ, माने जेठका भाई छोटका भाई बलवान थे, तो जेठका भाई को पटक दिया, अब मैंने गोत रहा है। तब मारे 500 आया सबको छुड़ाने के लिए हम लोग देखे 500 आया के मारे मार दिया जेठका भाई को मार दिया पागल। तो वो
जेठका भाई जो अंदर में था उसका गोत रहा था, छोड़ छोड़ आप लोग सब पंथ हट जाइए, क्यों हम तरह से तरह दांव लगाए हैं। हाँ, हम तरह से तुमको घुसेट रहा है, मार रहा है, तू कहता है कि तरह से तरह हम दांव लगाए हैं। सब कोई मिल के चढ़ाया। इसी प्रकार से बेचारा के छोटा था, बाली से मार मारा कि कुहर रहा था, तो जामवंत ने उसका हल्दी चूना लेकर के, हाँ, जड़ी बूटी लेकर के लगाने लगा। तब तक में राम जी आ गया। राम जी ने कहा कि दोस्त क्या होता है, आप तो और गर्म हो गया कि जले पर नर्म, हमको भेज दिया आप उसको नहीं मारे, देखिए था। हाँ, ऐसा ही काम माने, आपको ऐसा ही काम नहीं करना चाहिए, हमको भेज दिया तो आपको मारना चाहिए, हमारा भेज के आप ऐसे माने क्यों किए हैं। हाँ, ऐसा दुश्मन नहीं करते हैं, हम किसी के रैन पर चढ़ा करके चलो तुम्हारा साथ है, और उसका रैन पर चढ़ा के भागा रहे की बात है। तो आपके बल से, आपको प्रताप से हम गए, आप ही हमारा भेजे, तो भले हम कंदरा में पहले थे से अच्छा, आप ही हमारा भेजे, तो वैसे पहले से आज से अच्छा पहले हम थे कि कमती में उसे बच्चे थे, आप जबरदस्ती भेज दिए, देखो हमको हल्दी चूना लाग रहा है, जामन चढ़ा रहा है, ऐसा ही तुमको भेजना चाहिए। तब राम जी ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, तो दोनों भाई एक रंग के हैं। तब ये हमको पता ही नहीं चला, माने हमारा पता नहीं चला कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। सुग्रीव जी ने कहा सरकारी बहाना क्यों बताते हैं, अगर यदि यही बात है तो पार्वती माता जब सीता जी के भेष में गए थे तो वहां कैसे मैंने पहचान लिया कि ये पार्वती है। तो क्या जब वहां आप पार्वती के पहचान लिया कि ये पार्वती है, सीता नहीं है, जो पूरा भेष बना लिया था, तो आप मायापति हो, सबके जानने वाली बात हो, क्या आप नहीं मान्य करने का मतलब नहीं पहचान सके कि ये बाली है या सुग्रीव है। हाँ, क्या आप नहीं जानने वाला है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु से बात ना करो, इधर आओ। पागल कहा के, ये सब गलती तुम्हारा में है, क्या हमारा में कोई गलती है। कहा कि इसलिए पहले क्या है, गुरु के पास जाना चाहिए। आज तो वेद के चला जाए पास, तो वेद के पास चलेगा तो कहाँ पाप है, कहाँ पुण्य है, कहाँ तू वेद को जानेगा। तो वेद परमात्मा स्वरूप है, हम है चाहे पहले हमारे पास आओ, हमारा पास आके तब वेद के पास जाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इधर आओ। तब मिली कंठ सुमन के बाला। तब उन्होंने कहा सुग्रीव जी ने, सुमन माने देखिए, सुमन माने कहीं फूल भी होता है, अब ब्रह्म पुराण में माने सुमन माने तुलसी के दिया है, तुलसी का मजरी जो है उसी का नाम सुमन है। तुलसी का मजरी देखा है, मजरी, हाँ, तो तुलसी का जो मजरी है वही माने सुमन है। तब मिली कंठ सुमन के माला, सुमन को वही तुलसी के माला पहना लिया घर में तुलसी। तब कहा कि आप जाओ, लक्ष्मण जी कहा जाओ, कहा कि जाओ क्या, एक भाई भेजा है तो मैंने हड्डी चूना लग रहा है, कहा आप भेजिएगा तो गोरा तोड़वा दीजिएगा, हड्डी भी तोड़वा दीजिएगा। कहा कि हम भेज रहे हैं, तू विश्वास करो, हाँ, सरकार भेजा है तो तू माने आ गया, पिटाई खा लिया है, लेकिन हम भेज रहे हैं, हाँ, तू जीत के आएगा। जब ये माने उसे तुलसी का माला मिला तो वहां लड़ाई किया, तो एक ही बार में बाली के मार दिया। तो सुग्रीव ने कहा सरकार ये कैसे, तो सरकार ने कहा ये गलती हमारा नहीं है, पहले तुम हमको गुरु जी के पास जाना चाहिए। लक्ष्मण कौन है, गुरु है, तो पहले वेद के पास नहीं, भगवान का नहीं, भगवान भी कहता है पहले गुरु के पास जाओ, और गुरु जी वही तत्वदर्शी के पास। अच्छा, एक बड़ी बात है, एक राम जी ने कहा एक रूप बढ़ाता तू, दोनों भाई एक रंग है, तो सही माने एक रंग है। एक बार क्या हुआ, काशी में सब पंडा माने पीरा पीरा के समय था, सब पंडा पंडा सबके पीरा दे रहे थे, अब बहुत दूर आदमी के पीरा देने अपना पूर्वज के गए थे। तब गए थे सबको अपना माने पूर्वज के पीरा दे रहे थे। तब तक में एक सेठ आया, सेठ ने कहा कि देखो भाई, हमें अपना पूर्वज के तो माने पीरा हम उसी से देंगे, और 10,000 रुपया हम देंगे, हम 10,000 रुपया उसका देंगे जो 10 से रबड़ी खा जाए, 10 से रबड़ी जो खा जाएगा, जो ब्राह्मण खा जाएगा, ब्राह्मण में कोई ब्राह्मण 10 से रबड़ी खा जाएगा, उसका हम 10,000 रुपया देंगे। हाँ, तो सब ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण कहा कि हम 2 किलो तो पार कर देंगे, हाँ, कोई कहा कि 3 किलो, कोई कहा कि 4 किलो, कहा कि 4 किलो 5 किलो हम खा जाएंगे एक मीठा में। लेकिन 5 किलो से कोई ऐसा वीर ना आगे मिला कि मैंने खाने के लिए। तब तक मेरे एक बालक आया 18-19 वर्ष के, कहा कि हम खा जाएंगे, हम माने 10 से रबड़ी खा जाएंगे। कहा कि ठीक है, तुम्हारा 10,000 रुपया 10,000 रुपया देंगे और 10 से रबड़ी खा जाओ। हाँ, तो कहा कि लेकिन हमारा में एक नियम है, हम 5 शेर तक खा जाएंगे, 5 शेर खा जाएंगे तो दौड़ लगाएंगे, दौड़ लगा करके देखो देखो कौन मकरा है, देखो कौन मकरा है। आप लोग देखिए मकरा माने मकरा सुन के आप लोग मत डराइए। हाँ, ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, वो कहा कि माने हम खा जाएंगे, लेकिन
अगर 5 सेर खा लेंगे तो फिर के हम तक दौड़ लगाएंगे तो कितना दूर, बस यहाँ से ज्यादा नहीं, बस यहाँ से गए अब 5 मिनट में हम आ जाएंगे, हम कहीं जाएंगे 5 मिनट में आ जाएंगे। तो कहा कहूँ हो सके वहां गया बकोर लिया तब, मैंने उल्टी कर दिया तब, बमन कर दिया तब, उसका बमन कहते हैं, बमन कर दिया तब। तो कहा कि देखो भैया, अच्छा ये बात है कस बाबा, जो आदमी बमन कर लेगा उसका दोबारा नहीं खिलाइएगा तो नहीं खाएगा। भले 1 घंटा 2 घंटा के बाद खा ले तो अलग वाली बात है, लेकिन लगातार वो नहीं खा सकता है बमन कहला वाला आदमी के। हाँ, शरीर जहर में हो आता है। तो क्या किया ठाकुर जी की कृपा से, इनका कहा तो कहा कि नहीं हम 5 मिनट के अंदर में आ जाएंगे। तो कहा कि ठीक है, आप तुम्हारा 10 किलो रखा, 5 किलो एक में बर्तन में, 5 किलो एक में, आ एक बेरी हंस होता था 5 किलो तो खा गया, 5 सेर खा गया। अब 5 सेर दौड़ा, और दौड़ने के बाद 5 मिनट में हुआ 3 मिनट में फेना करके वो खा लिया, वो खा लिया, 5 सेर खा के दौड़ा, बस वो खा लिया। तब उनका सेठ था, सेठ ने 10,000 रुपया दिया, उसका गुरु के पूजन किया, माला पहनाया, उसका आरती किया, हाँ, और तब उसका प्रणाम किया, पैर धोआ, चरणामृत किया, ताकि सरकार माने तो बालक है लेकिन कैसे कर दिया है, गजब की बड़ी बात है। हाँ, माने गजब की बड़ी बात है। तो रुपया तो पंडित जी तो रुपया ले ही दिया था कि पंडित के बालक, ताकि देखो आप तो रुपया हमारा देवी में आ गया, रुपया तुम्हारा मिलने वाला है ना, रुपया तो हम ले लिया, लेकिन हम तुम्हारा 5 से रबड़ी 10 से रबड़ी हम नहीं खाए हैं। तो कौन खाया है? तो कि देखो हम 5 सेर खाए हैं। हाँ, तो कि 5 सेर, ताकि देखो हम भाई में जौआ है, हम 2 भाई जौआ है। हाँ, तो हम जो खाए हैं, जो खाया है पहले वो हमारा भैया है, वो जा करके सो गया है, हम आके गए वो खा लिए। हाँ, हम जौआ है, दोनों भाई पास कर दिए है। 5 सेर हमारा वो भाई, 5 सेर हमारा वो चलता है। ताकि ये कैसे कहा कि अब रुपया तुम्हारा नहीं मिलेगा, इसे करके वो फरार भाग गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। तो इसलिए यहाँ है माने कंठी का माला जो जिसका घर में है, उसका घर में कंठी का माला होना चाहिए, मिली कंठ सुमन के माला। तो कबीर दास जी माने गला में तुलसी है, अब भर गला में तुलसी है, पूरा गला में तुलसी है। और क्या हुआ, अब माथा पर तिलक है। अच्छा, गला में तो तुलसी है, माथा पर तिलक है, अब नहीं फिक्र जाए। तो कहा कि भैया ये गला में क्या पटा बांध लिए, तो मुसलमान है। कहा कि हम कुता राम के हैं, माने गला में देखिएगा कि 2 कुता होता है, एक कुता के गला में पट्टी होता है, और ये गला में पट्टी नहीं होता है। तो लेकिन देखिएगा कि जे गला में पट्टी होता है वह मालिक के नाम रहता है कि मालिक है। हाँ, तो वो एक दर पर रहेगा, जिसका वो तो मालिक के दूरा पर रहेगा। लेकिन जिसका घर में पट्टी अगर ना है तो उसका दूरा पर, बहुत दूरा पर चाटे का थोड़ा थोड़ा मिलेगा, अब मारो खाएगा, उसका मारबो करेगा। लेकिन जो है उसका मलाई नहीं सुहाता है, रसगुल्ला नहीं सुहाता है, रोटी नहीं सुहाता, सब चीज मैंने उसका बैठे बैठे सब चीज मिलता है। कबीर दास कहते हैं कि हम साधारण ये कुत्ता नहीं है। किसका कुत्ता है? कि जो कुत्ता दर दर फिरे आता के दूर दूर हो, जे कुत्ता दर दर में जाता है दूर दूर होता है। आज जो कुत्ता एक दरी रहे दूर दूर करे न कोई। इसलिए हम वो कुत्ता है, वही मालिक के है जो माने हमारा माने दूर दूर नहीं होता है। हमारा गले में क्या है, माने पट्टी है, वो पट्टी क्या है, कंठी है, वो माला है, वो तिलक है। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसलिए कहते हैं कबीरा कुता राम के में मोतिया मेरो नाम। हम कुता राम के है, कबीरा कुता राम के मोतिया मेरा नाम। गाला राम के साकरी चीखे चीखे चित जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। जित खींचे चित जाए कि माने हमारा गला में किसका पट्टी है, राम जी की। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। हाँ, सुहागिन अथी जो विधवा स्त्री है, बहुतों विधवा स्त्री के देखिएगा कैलाश बाबा कि वो श्रृंगार भी करता है। बहुतों विधवा स्त्री है वो माने चूड़ी उड़ी माने अच्छा। तो देखिए माने उसका विधवा स्त्री के श्रृंगार करने में बड़ा शर्म नहीं है, अपना पत्नी के अच्छे में दूसरा के पत्नी से बोलने से शर्म नहीं है, गलती करने से बोली मन नहीं है, लेकिन तिलक लगाने से मन उनका बड़ा दुख है। बायस फलिया
अति अनुरागा आ हो निर्मित कबहू की कागा। अच्छा आई एगो बात क्लास बाबा, हमरा हिंदी में तिलक देखेगा तो हंसेगा ना, कंठी देखेगा तो हंसेगा ना। अच्छा झूठ नहीं बोलिए। अच्छा मुसलमान में मुसलमान टोपी अगर पहनेगा तो हंसेगा है? उसका में कितना मिलाप है। जो में टोपी देखेगा तो नहीं माने हल्ले आता, माने गाय वो सब खाता है, माने मारता है, वो अपन दुकान भी माने करता है, उनका काम में कोई माने जितना हमरा माने बढ़ जाए उसको में। अच्छा ये वो मुसलमान गरीब रहेगा तो सब सब माने उसका मदद करेगा। अच्छा मुसलमान में ऐसे है, सुना है क्लास बाबा, हम माने देखे हैं कि मुसलमान ब्याज नहीं लेता है? माने उस सूद के देवा, मुसलमान में यही वाली बात है कि उस सूद के माने वो सूद किसी से न लेता है, वो हम लोग के है। ये सनातन धर्म के है ना, ये माने सब कोई मजाक उड़ाते हैं, टोटलिंग आदमी है। अच्छा दूसर में क्या है, कली केवल मल मूल मलिना, राममानस में कहे हैं कली केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन्मन मिला। मतलब क्या है कि वो आदमी इतना पाप में रत हो गया है कि दूसरा के धर्म जो है वो देखे नहीं चाहते हैं। कि जैसे हम है ना अपना शरीर से कहूँ सब माने अपना जैसे जो है वो संसार के वो आदमी बनाना चाहते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। गांजा, अच्छा अभी के एज का देखिएगा कि गांजा पीता है, सिगरेट पीता है। हाँ अभी अभी जो लड़का जो आया था, अब देखे हैं है? तो दैलो टाइम अभी के जो लड़का है वो पहले गांजा पीता था, सिगरेट खाते थे, गुटखा खाते थे। अब उसका देखो शरीर पर पड़ गया है। माने हमको भी देख करके बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी, कबीर जी के माता रोने लगा। कबीर जी ने के माता ने कहा कि बेटा ये तू कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है तो कोई तुम्हारा गांव में चलने नहीं देगा, तू मुसलमान हो। हिंदू के जो कर्म करते हो ये बड़ी मुश्किल है। ये उतार दो, ये जो गला में जो तुलसी है वो उतार दो, ये जो माथा में तिलक है वो उतार दो। क्यों उतार दो? कहूँ अकबर बादशाह के मालूम हो जाएगा तो बेटा तुम्हारा तो मारबे करेगा, फांसी लगाबे करेगा, हम लोग दोनों पति पत्नी के जेल में रख देगा। तो वैसा काम नहीं करो। यहाँ कहते हैं साच को न याच मिली, पांच पांच कीजिए भली, बात मेरी लवलेश भल गंधन आत का, कि मेरा सुआ भाग जगा रंग गया राम के रंग में, अमानी न मानिए मैं गुलाम राजा राम का। कि माता जी अब हम किसी का गुलाम नहीं है, वो अकबर बादशाह के तो हम गुलाम राम के हो गए हैं। हम दूसरा की बात नहीं मानेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अच्छा अब ये तिलक करने लगे, तिलक करने लगे, कंठी पहन लगे। अब जहां है तहां सब माने ब्राह्मण के जहां देखे राम राम जप रहे, माला लिए हैं और राम राम जप रहे हैं। तब कहे प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम गुरु भाई। अब कोई ब्राह्मण जाए तो प्रणाम गुरु भाई, तो ब्राह्मण का तिलक रहता है। अब जे भी कोई ब्राह्मण उधर से आवे तो प्रणाम गुरु भाई, इधर से जाए तो प्रणाम गुरु भाई, माने सब जेबे ब्राह्मण जो आदमी जाए सबके गुरु प्रणाम गुरु भाई। सब ब्राह्मण ने कहा कि रे भैया ये कैसे गुरु भाई कह रहा है? हाँ कहे जब तू हमारा गुरु भाई कहा, तू तो मुसलमान है, आई तिलक लगाए हो, आई कंठी जो बांध ली हो, तो गुरु भाई कैसे हुआ? हाँ ये काम तू कैसे करता है, तू मेरा गुरु भाई कैसे हो सकता है? तो कहा इसलिए हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं। तुम्हारा गुरु कौन है? सब ब्राह्मण पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? जो गुरु भाई जो कह रहे हो, गुरु भाई प्रणाम गुरु भाई प्रणाम, तो तुम्हारा तू तो मुसलमान हो, तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि मेरा गुरु रामानंद स्वामी है, मेरा गुरु रामानंद स्वामी है। कहा कि रामानंद स्वामी कहाँ? अब यहाँ से सब ब्राह्मण गर्म होकर कहा गया रामानंद स्वामी के पास। कहा सरकार आप तो संत महात्मा है, लेकिन वो मलेच्छ पूरे यहाँ काशी में दिग्विजय पीट रहा है कि मेरा गुरु तो मिलो रामानंद स्वामी, गुरु मिलो रामानंद स्वामी।
तो रामानंद स्वामी माने मेरा गुरु है। तो यहाँ कोई मलेच्छ के घर में तुलसी ने शिष्य बना लिए है क्या? आपको शिष्य नहीं मिल रहा था? कहा कि नहीं, हम किसी का शिष्य नहीं बनाए हैं। तो मलेच्छ के कहा कि नहीं, हम मैथिली नहीं। कहा कि वही कहता है। कहा कि अगर यदि कहता है, होता है ना पूर्वाशा की, अगर वो कहता है चले चलो हम चलते हैं। तो कहा अगर यदि वो कह रहा है तो कह रहा है ये उपाय करो, क्या उपाय करो, तो मान ला उसको बुला करके। हम उसको शिष्य नहीं बनाया। तो कहा कि ठीक है, हम अभी आपको बता देते हैं। आप वहां गया, गाने उसका लाया बुला करके, चलो जब साथ में आज क्या है, तो कहता साथ में आज क्या है, जब हम कहेंगे तो आओ। तो कभी मैंने गोस्वामी और मैंने स्वामी थे रामानंद स्वामी, तो गेट पर पर्दा लगा दिए। कहा तो मुंह तो नहीं मुझे देखते थे। तो गेट पर पर्दा लगा के आगे सुनो, तू सच सच बताओ, तू सही सही बताओ कि हम तुम्हारा शिष्य कब बनाए हैं। बोलो वृंदावन यही लाल की। पर्दे में बैठे गुरुदेव प्रभु पूछ रहे, कहा तेरो धाम कहा तेरो नाम है। पर्दा से ये बताओ कि माने तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गुरु कौन है, धाम क्या है, माने घर तुम्हारा कहाँ है। तो कौन गुरुदेव कहा तेरो दीक्षा भई, कौन गुरुदेव कहा तेरो दीक्षा भई, आ कौन परिवार कौन गांव सुजात है। तू कौन परिवार का है, आ तू कौन जाति है, तुम्हारा गुरु। आज तू कहता है गुरु, तो तुम्हारा गुरु कौन है। स्वामी कहा तुम्हारा नाम घर कौन गुरु है। स्वामी कहा तुम्हारा नाम घर कौन गुरु है, जाति गांव से दीक्षा आ पायो है, आ नाम के कबीरा जात है जोला, आ इसी काशी नगरी में मेरा मुकाम है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। प्रणाम कह कहा सरकार, हे गुरुदेव आप कहते हैं जो तुम्हारा कहाँ घर है, कौन जाति है, तुम्हारा नाम क्या है, परिवार कौन परिवार के कौन कुल के हो, आप सब जो पूछ रहे हैं। तो हम यमन है, हाँ हमारा नाम कबीरा है, सरकार हम मान यहीं पर रहते हैं। कहा काशी में रहते हैं। तो कहा कि हम तुम्हारा दीक्षा कब दिए। तो कहा कि पंचघाट पर, पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर रंग परा, वही वही श्री मुख से मधुर राम नाम लेते हैं। कि आप जो कहते हैं ये बताओ कि तुम्हारा गुरु दीक्षा कहाँ हुआ, किसने दिया। तो हमारा पंच घाट पर आप ही ने कहा कि बच्चा राम राम कहो। हाँ आपने कहा राम राम कहो। तो हे गुरुदेव राम नाम से बड़ा कोई मंत्र है तो हमको बता दो। तुरंत रामानंद स्वामी ने कपड़ा को फाड़ दिया, वही पर्दा के फाड़ करके गला से लगा लिया कि आज हमने माने पूर्ण माने शिष्य पाए हैं, कि आज हमने अच्छा शिष्य सच्चा शिष्य आज हम पाए हैं। बोलो सब रामचंद्र की जय, जय सीताराम। हाँ तो कहा ये बताओ कि सही सही बताओ। तो कहा सरकार हे गुरुदेव मैंने आकाशवाणी हमारा कहा है, आकाशवाणी हमारा कहा है कि जाओ ये लगा लो, तिलक लगा लो, कंठी पहन लो, रामानंद स्वामी से शिष्य हो जाना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता राम। रामचरित जय सुनत घाई, रस विशेष जन तही। एक राम। अच्छा यहाँ पर कबीर दास जब मैंने गुरु जी से प्रणाम किए, कहा कि आप जाओ अपना घरे रहो, काम चलाओ, हाँ अपना जीवन चलाओ, जाओ गृहस्थी में। वहां से आया, वहां से आने के बाद में तब उनका सब कोई, अब तो दूल्हा थे, आप सब कोई उसका खिल्ली उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। कहा एक बात सुनो कि एक चीज का तो तू तो माने तुम्हारा गुरु कौन है। तो रामानंद स्वामी। कहा एक चीज का उत्तर दे दो हम मानेंगे। क्या कौन चीज का उत्तर। कहा जब माने एक चीज का उत्तर दे दो कि कौन राम अवधेश के बेटा, आ कौन राम घट घट में बैठा, आ कौन राम जगत पसारा, आ कौन राम जगत के नियारा। हाँ ये बताओ, जब तू दीक्षा लिए हैं जब तो जुड़ा है तो बताओ माने, तो हम जानेंगे दीक्षा दिए हैं। अब तो कबीरदास ने कहा कि अब क्या 4 गो राम होते हैं, हमको तो पहली बार मालूम हुआ है कि 4 गो राम होते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। सूरदास माने सूरदास रामनवमी में वहां से वृंदावन से कहा आए,
अयोध्या में स्नान करने, रामनवमी में नहीं स्नान करने जाते हैं। आप लोग गए कलश बाबा? रामनवमी में बड़ा भीड़ रहता है अयोध्या में, स्नान करने सब जाता है रामनवमी में और सरजू में। तो मैंने सरजू में स्नान करने और सूरदास जी आए। तो सूरदास जी आए तो देखा क्या कि माने वहां पर बैठे हुए हैं कि खाली खाली हो जाएगा हम स्नान करेंगे। तो सूरदास बैठे देख कौन सूरदास के बैठे हुए कौन देख लिए गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि आप लग में हम जाएंगे प्रणाम करेंगे, तो वो भी स्नान नहीं किया, हम भी अभी नहीं किया है, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हो जाए कि अलगे से माने राम राम हो जाते हैं, माने अलगे से राम राम कह करके हम माने चल जाएंगे स्नान करके, तब दोनों भेंट करेंगे। तब अलगे से माने कहा कि राम राम सूरदास जी। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि राम राम सूरदास जी। गोस्वामी माने सूरदास ने कहा कि राम राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हाँ, आप गोस्वामी तुलसी जी कहा कि हमारा तो आंख है, हम इसको पहचान लिए है। ये कैसे कर मैंने एक के शब्द में फिर लगातार बोल दिया कि राम राम माने गोस्वामी तुलसीदास जी, हमको कैसे पहचान लिया, तो आंख तो नहीं है। स्नान करके आए, स्नान करके जब दोनों मिले, दोनों बैठ करके अब बतियाने लगे फुलबाड़ी में जा करके। तो माने बहुतों बात चला गोस्वामी में सूरदास में, बहुतों बात चला। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सूरदास जी हमारा तो आंख है, हम आपको पहचान लिए कि सूरदास है, लेकिन एक ही वाणी में लगातार हमको लगा। हम जब ये कहे कि राम राम सूरदास जी, तो आप कहा कि राम राम गोस्वामी तुलसीदास जी, ये कैसे हमको पहचान लिया, आप तो आंख तो नहीं है। कहा आंख तो नहीं है, लेकिन हमने कहा कि इतना रस से राम नाम, जो इतना रस से राम नाम ले रहा है, इतना भाव से मन से निकाल रहा है, हाँ माने रस में घोरा माने पूरा पैक हुआ बानी। तो हम कहा कि ये बानी रस में डूबा हुआ बानी ये राम नाम के है, वो गोस्वामी तुलसीदास सिवा संसार में कोई नहीं बोलने वाला है। हाँ, तो रस के भाव से हम पहचान लिया, कहा किया है। अब तो वहीं पर तो क्या किया माने, तब तक में सरिया उधर से आ गया। तब सरिया जब उधर से आ गया तो कहा कि सुदास जी सरिया आ गया है। तो तुरंत अपना छोटा सरकार था गोस्वामी इनका सुदास जी का छोटा गोपाल था, वो तुरंत पजियाया और भागने लगा। तब मैंने भाग गया। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी भी मैंने धीरे धीरे चला गया, सरिया उधर भागे। तो कहा कि आप इतना तेजी से क्यों भागे हैं, हाँ हमारा भी छोड़ दिए हैं। हाँ, आप माने तेजी से भागे, हम तो नहीं भागे हैं। सरिया के देख के भागना चाहिए, संत के सरिया से कौन डराना चाहिए। हाँ, जब संत अगर सरिया से डरेगा तो संत कथी के हैं। तो हमारे सूरदास ने कहा सरकार अपना लिए नहीं भागे हैं, आपके तो धनुष बाण बड़ा है, माने आप धनुष बाण वाला है। तो आप माने तो आपसे माने कौन टकराएगा, सरिया थोड़ी टकराएगा। कहा तो जब ये सरिया आएगा तो धनुष से मार देगा, आपको धनुष बाण है। हमारा छोटा सरकार है, उसका धनुष बाण न है, कहूँ सरिया उठा के पटक दिया तब तो हम सरकार के पर जाके भाई कि हमारा सरकार बढ़ जाए। आपको धनुष बाण आप जहां मर्जी तहां लड़ाई कर सकता है आपको, लेकिन हमारे वो नहीं, तो बसुरी छोटका लिए है, बसुरी से सरिया भागेगा पटकिए कहूँ जगह। इसीलिए हम दौड़ से भागे अपना सरकार के लेके। बोलो श्याम रामचंद्र की, माने ये संत का अपना अपना में माने मिलाप है, कितना कितना अच्छा अच्छा भाव है। इसलिए कहते हैं राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी माने यहाँ पर हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद कबीर दास ने कहा कि अभी ये नहीं जानते हो। कहा कि हम तो जानते एक ही राम है, तो चार राम है। तब तो सूरदास कहा आया गुरु जी के पास रामानंद स्वामी के, कहा कि गुरुदेव सब आदमी ऐसे ऐसे कहता है। कहा क्या कहता है। हाँ, तो कहता है एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत में नियारा। तो ये तो चार राम तो यही हो गए। अब तक माने रामानंद जी स्वामी इतना हंसने लगे, इतना हंसने लगे, कहा कि देखो उसका उत्तर दो, आप वही उत्तर दो। क्या जो कोई कहे तो कहा जाए, कह देना कि वही राम दशरथ के बेटा, और वही राम घट घट में बैठा, और वही राम जगत पसारा, और वही राम जगत के नियारा। देखिए दो राम नहीं, वही वही चारों देर में वही वही है। इसका मतलब क्या है, एक ही परमात्मा है। ऐसा एक राम जी से दूजे ऐसा छोड़ दे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। गुरु जी ने कहा कि अब जो बेटा जाओ, आज जो पूछेगा उसका यही जवाब देना। यहां दिए हैं बड़ा बढ़िया से कि जो मनु शत्रुपा था
नेति नेति दही वेद न रूपा, याद ये है कि नेति नेति जही वेद रूपा, अचितानंद न स्वरूपाधि अनुपा, आ देख हम स्वरूप भरी लोचन, आ कृपा करहु प्रतारति मोचन। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। कि बेटा चिंता न करो, वही राम निराकार है, लेकिन भक्त की रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए, उनका दर्शन देने के लिए वही निराकार माने साकार में आ जाता है। जैसे अब बर्फ के, अब देखिए पानी का तो कोई आकार नहीं होता है, पानी से जहां रखिएगा वही है। अच्छा पानी पानी निराकार है, अब बर्फ है साकार, माने पानी के हाथ ढके आप कहीं नहीं ले जा सकते हैं। गमछा में पानी के ले जाएगा नहीं ले जाए, लेकिन बर्फ के आराम से गमछा में ले जाएगा। उसी प्रकार से वो परमात्मा को देखा नहीं जाएगा, लेकिन वही परमात्मा राम रूप में, कृष्ण रूप में आ जाता है, तो हम लोग मैंने दर्शन करते हैं। तो बेटा वही है, दूसरा कोई नहीं, वही राम है, जगत पसारा वही राम है। एक ही राम है, एक ही राम माने हर रूप में। देखिए एक ही राम शंकर भगवान के रूप में संहार करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में रचना करते हैं, और विष्णु जी के रूप में पालन करता है। राम एक ही है, वो दो तीन नहीं है। बेटा जो आज दिन से जो बोले उसका ऐसा ही कहना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय